क्या बताऊं, शिकार खेलते खेलते मैं खोजते खोजते बहुत दूर आ गया। ठीक है, थोड़ी दूर और है, सामने जो जंगल दिखाई पड़ रहा है वहां तक चलता हूँ। हो सकता है कोई शिकार मिल जाए। देखो, जो सामने जंगल है उसी तरफ चलते हैं। चलो। दरबारे और पानी पिलाने को चला सरवर कुमार। शेर जा रहा है, ठीक है, उसका पीछा करता हूं। या भगवान, अगर ये दस्यु किसान नहीं होता तो मेरा जान जा सकता था। वाह वाह दस्यु किसान, आज तुम्हें ऊपर, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है कि मेरे न्याय में तुम जैसा एक मर्द किसान जो कि मेरी जान से तुम्हें बचाया है। और साहब आप हैं, अरे हम तो है जंगलों में रह गए बिछवा के है खेतवा वही में बजरी बोए है, वह पुलिस का हवाई सारे चलते थे, वह दिखाता है गरे तो सुनत है बचाओ बचाओ बचाओ, दौलत से देखते हैं। दस्यु किसान, आज तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज मुझे गर्व है कि तुम मेरे न्याय में इतने नेक इंसान हो कि मेरी जान बचाकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। दस्यु, आज महाराज सज्जन सिंह तुमसे बहुत खुश है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? साहब, ये तो हमार फर्ज रहा कि दोनों सुने कि बचाओ बचाओ, तब दौड़त आए। क्या करी बाबू साहब? दस्यु, मांग लिया आपसे। तुम्हें क्या चाहिए? रुपया, पैसा, धन दौलत, अरे जो भी कुछ चाहते हो आज महाराज सज्जन सिंह तुम्हें देने के लिए तैयार। पहले से हम 5,000 रुपया जो मेहरंगा हमार परेशान नहीं, वह भी जीवा आज पढ़ा लिखेगा, वही पढ़ावा लिखावा इसका जवानी है। दस्यु, इतनी छोटी बात क्यों कर रहा है? 5,000 कर्ज लिया है, ये कोई छोटी बात है। और तुम्हें रुपया चाहिए तो हवेली से आकर ले जाओ। अगर तुम्हें
तुम्हें अनाज नहीं है तो हवेली से आकर ले जाओ। तुम्हारा हर तरह से मददगार ये महाराज सज्जन सिंह रहेंगे। क्या चाहिए बोल दस्यु। आज तुम्हारे ऊपर महाराज सज्जन सिंह बहुत खुश है। माफ कर देते और चाहिए हम क्या तुम्हारा कर्जा माफ कर दो, इसी में तुम्हें खुशी है। बोलो। एक छोटा सा मेरे गांव का गया किसान छोटी सी कर्ज के लिए बहुत परेशान है, लेकिन महाराज सज्जन सिंह मेरे गांव का कोई भी किसान या कोई मजबूर या कोई लाचार मेरे पास आएगा, मैं जब तक जिंदा हूं उसकी फरियाद हमेशा सुना जाएगा। लो, आज मैं तुम्हें इस कर्जे से मुक्त कर देता हूं। मैं राजा सज्जन सिंह एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा था। रास्ते में शेर ने मेरे पर हमला किया। उसी समय मौके वारदात पर आकर दस्यु ने मेरी जान बचाई। आज मैं महाराज सज्जन सिंह पुत्र दस्यु का कर्जा माफ करता हूँ। ये स्टाम्प पर इसलिए साइन करता हूँ कि वक्त जरूरत पर काम आए। मेरे राज हवेली का कोई भी सिपाही आता है उसे फौरन ये कागज दिखा दिया जाए। मैं महाराज सज्जन सिंह, मैंने साइन अपना बना दिया है। अच्छा दस्यु जाओ, आज से तुम कर्जे से मुक्त हो। आज से तुम्हें कोई कर्जा कोई रुपया नहीं देना। मेरे राज हवेली का कोई भी सिपाही तुम्हारे पास कर्ज मांगने नहीं आता। कोर्ट आदेश रखे और ना है तो जान ले वो मारत में गाड़िया करें पेट में कर जाओ। जाओ मेरा भी बुढ़ापा आ गया है और मैं चलता हूँ हवेली। अगर आज ये दस्यु किसान नहीं होता तो मेरी जान बचता नहीं। जो बंधल कैलाश गिर के बसैया, जब बंधल कैलाश गिर के बसैया, हमारी भी ले लो खबर डमरू वाले। देखा अब कुल कर्जा हमार माफ कर दिए हैं बाबू सज्जन सिंह। और का अब हमार बिटिया पढ़े जात बार के स्कूल में हमारो भाप कौनो और का दरबार में सच्चे भगवान के, दरबार में सच्चे भगवान के दुख दर्द मिटाए।
कर्जा कुल माफ हो गए हमारा। अब बिटिया यहाँ बगलिया सारा खाओ वहाँ बगलिया खा रहा वो पिछवा खा रहा यह सार है लड़क के दिल्ली यह सार है देख अब कर्जा उर्जा हमार तो माफ हो गया। अब बिटिया हमार पायल और स्कूलवा में ज्यादा पढ़े बल्कि स्कूलवा में हमारा ख्वाब बा कि हमार बिटिया कुछ पढ़ लिख के गरीबी हमार दूर करी। सही कहा थे काका, सही कहा थे। चला आवा चली घरे चल काका। हे सृजनहारा हे सृजनहारा देखा वही सखी सृजनहारा अरे सतगुरु कैसा चादर पारा देखा वही सखी खेलने गए हैं अभी तक वापस नहीं आए। जी महाराज गए अब वो शिकार कहाँ कहाँ खेले थे हम क्या करें। और हम तो यही चाहता हूँ कि महाराज कभी वापस ही ना आए ताकि मैं यहाँ पर अपनी हुकूमत करता रहूं। थोड़ा है वो देखो सामने महाराज आए। मंत्री हाँ कहिए महाराज। सुनिए घूमते घूमते बनने नानक जी हो गया आज काफी परेशान प्यास के मारे सूखा हो जाता गला मैं परेशान हूँ मैं परेशान हूँ। जंगल में घूमते घूमते और सामने एक शिकार मिल गया था। दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया मेरा गला सूख रहा है मुझे जल्द से पानी पिलाएगा।
का शरबत लेकर आते हैं। हाँ दोस्तों, आज हमें अच्छा मौका मिला है महाराज को अपने रास्ते दिखाता। चलता हूँ महाराज के लिए जहर का शरबत लाऊं ताकि महाराज का काम तमाम। इसमें सल्फास मिला दिया। मंत्री भाई, हाँ महाराज, इस पानी को पीने से मेरे कलेजे में जैसे कुछ जलन सी हो रही है। अब मेरे इस कलेजे में दर्द तेजी से बढ़ रहा है। मंत्री भाई, तूने मेरे साथ धोखा तो नहीं किया? नहीं महाराज, मैं तो आपका सबसे वफादार नौकर हूँ महाराज। मंत्री भाई, और तेज से मेरा जान जाने वाला है। धोखा है दादा, बतला किस कारण मारा है? क्या इसलिए तुझको पाला था, पर असल नाग तू काला है? मैंने आपको शरबत नहीं बल्कि पॉइजन दिया है। मंत्री भाई, जिस दौलत के चक्कर में तूने मुझे जहर पिलाया है, याद रखना वो कभी हासिल नहीं होगा। जैसे तूने मेरे साथ छल किया है, जैसे मेरे साथ तूने छल किया है, उसी तरह तेरे साथ भी छल होगा। कहते हैं बुरा काम का बुरा नतीजा, जिसने किया न कर देखो, जिसने बुरा काम किया है उसका यारो घर देखो। अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना आज तूने मेरे साथ बुराई किया है और तुम्हारे साथ बुराई करने वाला पैदा हो गया। तो मर जाने दे, तुम्हें गुहार लगाने की क्या जरूरत है? और नमक अगर खाया है तो अगर गुहार लगाएगा तो गोली भी खाना पड़ेगा। राहत दरबारी, सुनो मेरी बात को। रोते हुए जाओ, महारानी से कह दो कि महाराज शिकार खेलने गए थे, उन्हें काले को साथ लेकर आए। इससे पहले मैं महाराज के पैर के अंगूठे में छोटा सा जख्म कर दूं, ताकि महारानी ही नहीं बिजनौर की जनता को यकीन हो जाए महाराज को काले नाग ने डसा है। कहीं महाराज के लाश का पोस्टमार्टम होगा जिसमें पॉइजन मिलेगा ही।
अरे बाप रे बाप। मारे को तब सारा धंसा के भुगतान करो। अरे बाप हाय भगवान है क्या से क्या हो गया। हाय क्या से क्या हो गया। डूब करती गैया जी मझधारी है। ना उधर की रही ना इधर की रही। आज सोना हुआ मेरा संसार है। महाराज जाके खोलिए। अरे मोह लगा बेटा, मुँह दिखा दे रहा था। महाराज दो हंसों की जोड़ी आज बिछुड़ी गई। महाराज आंखें खोलिए ना। हाय दो हंसों की जोड़ी और बिछुड़ी गई। हर जुल्म भयो रामा गजब भयो रे। जुल्म भयो रामा गजब भयो रे। दो हंसों की जोड़ी हे भगवान। दो हंसों की जोड़ी बिछड़ी गई। जुल्म भयो रामा गजब भयो रे। जुल्म भयो रामा गजब भयो रे। जुल्म भयो रामा गजब भयो रे। मंत्री जी ये सब कैसे हुआ। सुनिए महारानी, अरे मोह लगा। और रोने धोने से निकले नतीजा। और रोने धोने से निकले नतीजा न कुछ। और एक दिन होगा सबका यहाँ से कहीं। तो जो है जन्मा यहाँ एक दिन जाएगा। महारानी, जिसका जन्म इस पृथ्वी पर एक बार हुआ है उसकी मौत तो एक न एक दिन निश्चय है महारानी। तो जो है जन्मा यहाँ एक दिन जाएगा। अरे तज के चिंता करो अभी कफन वाला भाई। तज के चिंता महारानी, सबसे काम लो महारानी। ले चलो महाराज के लाश का अंतिम संस्कार किया जाए और राज का पालन पोषण करो महारानी। वही इस राज का उत्तराधिकारी होगा। ठीक है महामंत्री। कल हथिया पोस्ट मास्टर करवाओ ताई चले जा। अरे पोस्ट मास्टर हो या ना हो, महाराज है। अगर इन्हीं के लाश का पोस्ट